ये लामा है ना, ये अच्छा। लामा का होता है, ये शेरपा। ये शेरपा है, शेरपा ड्रेस और ये लामा ड्रेस। ये लामा ड्रेस है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आज के मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ब्रेकफास्ट से। तो सबसे पहले सो के उठ के नहा धो के मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में पोहा खाने के बाद निकल गई मैं सुबह का योगा सेशन के लिए। सुबह का क्या मतलब 11:30 बजे का योगा सेशन था। तो मेरे बाल सूखे नहीं तो बालों को खुला छोड़ के मैं निकल गई योगा सेशन के। पहला योगा सेशन खत्म करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन मीन्स क्या, संडे है तो मैं फ्री रहती हूँ। जितने भी कोलैबोरेशंस वगैरह होते हैं उनकी वीडियोस मैं आज शूट करती हूँ। तो ये देखो मेट्रो में, दुबई की मेट्रो में ऐसे चेक किए जाते हैं कि आपने कार्ड को पंच किया है कि नहीं किया। हर वक्त यहाँ पे आरटीए के ऑफिसर चेकिंग के लिए आते हैं, चाहे आप मेट्रो में ट्रेवल करो या बस में। मेट्रो कार्ड को पंच आउट करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपने दूसरे मेट्रो को लेने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था आज बाहर। क्योंकि आज संडे है तो मैं यूजुअली अपनी कोलैबोरेशंस के लिए जाती हूँ। तो डायरेक्ट मैं पहुँच जाती हूँ बुर्जमान। और बुर्जमान में आज बारिश का मौसम बना हुआ था और हल्की हल्की आज बारिश देखने को मिली है दुबई में। वैसे तो मेरा संडे भी हेक्टिक ही रहता है, क्योंकि एक मॉर्निंग 2 मॉर्निंग सेशन करने के बाद मैं फिर अपने काम के लिए निकल जाती हूँ। एज यू नो दैट कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो यहाँ से मैं मेट्रो स्विच करने के लिए खड़ी थी, क्योंकि मुझे जाना था यहाँ से शरफ डीजे। और मुझे मिल जाती है यहाँ पे 2 प्यारी सी कन्याएं। सो ये दोनों थी नेपाल से और ये लोग बोल रहे थे कि आज इनका नया साल होता है, लोसर कुछ ऐसा उन्होंने बोला। और इन्होंने अपने ड्रेस के बारे में मुझे बताया कि जो ड्रेस इन्होंने वेयर किया है उसको बोलते हैं लामा ड्रेस, और जो इस लड़की ने वेयर किया इसको बोलते हैं शेरपा ड्रेस। यानी कि ये लामा ड्रेस है और ये शेरपा ड्रेस है। ये बौद्धिस्ट धर्म के ड्रेस है और इसको कोई भी मतलब पहन सकता है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड है। इन दोनों से मिलकर अच्छा लगा। इन दोनों को बाय बाय करने के बाद मैं निकल जाती हूँ मेट्रो स्टेशन से बाहर और डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ मैं स्वाद कैफेटेरिया। वैसे तो मैं स्वाद कैफेटेरिया में किसी मीटिंग के लिए आई थी और काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे पता चलता है कि जिन लोगों से मैं मीटिंग के लिए आई थी उन लोगों ने बोला कि ये काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खाना खुना खाया, चाय पी। जब से मैंने स्वाद कैफेटेरिया की कोलैबोरेशंस की है तब से मैं कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, यहीं पे खाना खाती हूँ। इतना टेस्टी खाना रहता है कि पूछो मत। इसके बाद मैं फिर से वापस चली जाती हूँ बुर्जमान से मुझे निकलना था एडीसी भी। और यहाँ पे मैं अपने दोस्तों से मिलने के बाद थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद वापस आती हूँ। और मैंने मंगाया था किसी से इंडिया से लास्ट मोमेंट पे अपने लिए कुछ गिफ्ट, जो कि इन्होंने ब्लिंकिट किया था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता नहीं था कि वो ऑन द वे थे एयरपोर्ट के लिए। बट समहाउ उन्होंने मेरे लिए ब्रिंग किया। ये बोट के ईयरबड्स मुझे इतना अच्छा लगते हैं, आई डोंट नो। मैं पिछले कुछ टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मुझे पता चला कि दुबई से कोई भी इंडिया जाता है तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें मंगाती रहती हूँ। तो ये मेरे किस्मत में लिखा था, इसलिए लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ऑर्डर किया और लास्ट मोमेंट पे मुझे मिल भी गया। और थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग करवा के बताती हूँ कि आखिर मैंने ये वाले ईयरबड्स क्यों मंगाए। सबसे पहली बात तो ये जो ईयरबड्स है ये ना